हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रसायनम पोल। दोस्तों, हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे। डिग्री ऑफ कार्बन देखा, डिग्री ऑफ अल्कोहल देखा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स देखा, विभिन्न प्रकार की डिग्रियां देखी, एमीन्स भी देखी। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्या, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? DU कहते हैं। DU कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। आप लोगों ने जब स्टीरियो पढ़ा होगा तो उसमें आपने डबल बॉन्ड और रिंग्स के वगैरह के बारे में चर्चाएं की होंगी। डबल बॉन्ड कितने हैं, कैसे निकालते हैं? DU निकाल लो, पता चल जाएगा कितने डबल बॉन्ड्स है कंपाउंड्स में ना। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं पहले, उसके बाद क्या प्रेजेंट करता है। इट प्रेजेंट, यहाँ पहले मैं लिखता हूँ, इट इज रिप्रेजेंट क्या? डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन्स यानी H2 मॉलिक्यूल और एटम्स के बारे में पता है। जब यही हाइड्रोजन्स अकेला रहेगा तो उसको हम एटम कहेंगे। जब यही जोड़े के फॉर्म में, पेयर्स के फॉर्म में होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो क्या है? इट इज रिप्रेजेंट डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल इन गिवन कंपाउंड COM इन गिवन कंपाउंड विद रेस्पेक्ट, इसको भी देख लो, विद रेस्पेक्ट सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड को एक और फॉर्म में लिखते हैं, क्या? एसाइक्लिक कहते हैं ना, सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब क्या है इसका? हिंदी क्या है? किसी भी अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बोले तो जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो ना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए, सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए जितने रिक्वायर मतलब जरूरत, जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, क्या जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? DU कहते हैं। ठीक है, पकड़ में आया? किसी भी अनसैचुरेटेड। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 यहाँ पे क्या है? CH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? CH2 है। ठीक है, अनसैचुरेटेड है। अब हमको क्या करना है? इसको सैचुरेटेड में बदलना है। तो हमको बताइए, सैचुरेटेड में बदलना है। यहाँ पे अगर CH3 है, अगर मैं सैचुरेटेड में बदलूंगा तो यानी कि जाहिर है डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड को लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 4 होती है, 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे और यहाँ पर 2। इनमें बताइए हाइड्रोजन कितने हैं? इनमें बताइए हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 2 6 हैं इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 5 3 8 हाइड्रोजन हैं। यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखें तो इसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं। H2 कितने हैं? 4 हैं। और यहाँ पर कितने हैं? H2 3 ना। ठीक है, तो हमको बताइए, इसमें 6 हाइड्रोजन से इसमें 8 हाइड्रोजन हुए। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायर पड़ी, कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी सैचुरेटेड में बदलने की? ये क्या है? अनसैचुरेटेड है ना, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। ये क्या है? सैचुरेटेड है। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायर पड़ी? तो H2 की, यानी 2 ही ज्यादा हुआ है ना। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। एक मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी है, 1 मॉलिक्यूल्स ना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर यानी जरूरत पड़ी है ना। तो यानी अगर DU इक्वल टू क्या हो जाएगा? DU इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये 1 क्या है? DU जब 1 आया तो मतलब हम जान सकते हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड रहा होगा या फिर क्या रहा होगा? एक क्या रही होगी? रिंग रही होगी। ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं समझ नहीं पा रहे हो, इधर समझो।
मैं ये कह रहा हूं अगर हमारा du इज इक्वल टू क्या आ जाए 1 आ जाए तो इसमें क्या रहा होगा, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, रिंग होगी। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर du इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया तो इसमें क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर 2 क्या हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो। समझ पा रहे हो? स्टीरियो पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ये 2 कंडीशंस में यही तीनों कंडीशंस बैठ सकती हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे आप लोग, अच्छा du एक और काम करता है, इसको पहले स्क्रीनशॉट लो तो और बताते हैं। दो बातें पढ़ी ना, कौन कौन सी बातें? पहला, du करता क्या है, du अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करता है, सैचुरेटेड फॉर्म में, सैचुरेटेड फॉर्म में बदलता है। तो इसमें जितने हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट होती है वही उसका क्या होता है, du कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल लिखना है, H2 लिखना। अच्छा, दूसरी बात क्या पढ़ी, du आल्सो रिप्रेजेंट, क्या बताता है, क्या बताता है, रिप्रेजेंट मतलब बताना होता है, क्या बताता है, डबल बॉन्ड OR रिंग ना। ये तो देखा, अगर du हमारा एक आता है तो उसमें एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर 2 आता है तो ये दोनों भी हो सकते हैं, ये 2 बार हो सकता है या फिर ये 2 बार हो सकता है ना। तो एक और बात इसमें लिख सकते हैं, अभी अनसैचुरेटेड है यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो साइक्लिक फॉर्म में भी तो हो सकता है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म को एसाइक्लिक में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायर्ड होती है वही उसका क्या कहलाता है, du कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है, du कहलाता है। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है, ध्यान देना, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है। इसका एक एक एग्जांपल देख ले, इसका देख चुके थे, इसमें डबल बॉन्ड था, इसका भी देख चुके थे, और इसका थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एसाइक्लिक फॉर्म में, जैसे मान के चलो 3 मेंबर्स की रिंग है आपके पास, 3 मेंबर्स रिंग है, उसको मैं क्या करूंगा, अच्छा बताइए कितने हाइड्रोजन से कितने कार्बन है इसको तो बता दो। यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 1-2 बॉन्ड बचा बना है तो 2 हाइड्रोजन की कमी है हर जगह पर, बोलो। तो यानी कि 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, ठीक है। अब मैं इसको साइक्लिक फॉर्म यानी 3 कार्बन लिखना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इन 3 कार्बन को अपनी जरूरत के हिसाब से क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा लेंगे। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, 6 कितना जोड़ दिए, 2 8 आ गया। 2 हाइड्रोजन यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी है। कितने मॉलिक्यूल्स है ये H2, 1 मॉलिक्यूल्स है। समझ पा रहे हो, 2 एटम्स हाइड्रोजन हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल्स पूछे तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। आइए अब केस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस अब हम लोग du सॉल्व करना सीखते हैं। du सॉल्व करने का जो तरीका है, करने का तरीका क्या है, du इज इक्वल टू होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन 2, बस यही होता है। अब यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतर, अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंस। अंतर मतलब घटाना ना, चलो ठीक है घटाना। n क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल है कि 1 मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है ना। इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। पहला केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इन हाइड्रोकार्बन, आओ इन हाइड्रोकार्बन देखते हैं। केस फर्स्ट है ये, ध्यान देना, केस फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन का कोई एक सूत्र ले लो, C2H5 ले लो, CH3 ले लो, कुछ भी ले लो, जिससे मान के चलते हैं C4H8 है, ठीक है।
हम लोग एल्केन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, CN होता है, H2N होता है, +2 होता है, यही होता है। बोलो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अगर यहाँ पे रहेंगे तो 4, यहाँ पे N मतलब सेम होता है ना, यहाँ पर 4 दूना 8, 8 दो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए कितने, 10 चाहिए। यानी अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे C4H कितना लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। बोलो अगर 4 कार्बन रहेगा तो कितने हो जाएंगे, अरे फार्मूला नहीं याद है यार, क्या होता है, CN होता है, H होता है, 2N + 2 होता है, N यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है। यानी अगर C हमारा 4 हुआ तो यानी कि H कितना होगा, 2 × 4 + 2 होगा, 4 दूना 8, 8 दो 10, यानी C4 के लिए कितने हाइड्रोजन जरूरी है, 10 हाइड्रोजन जरूरी है। ये हमारे ऐसे फॉर्मूला था, यानी कि इसमें हम लोग जान सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड हो रहा होगा तभी तो कम हुआ होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ से और यहाँ पर अगर मैं देखूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है, 8 है, कितने का डिफरेंस आया, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। तो DU = नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, DU = क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन में 2। बताओ कितना डिफरेंस आया है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, तो 2/2 = कितना आ गया, 1। यानी हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं क्या कि 1 कब आया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड रहा होगा या फिर एक रिंग रही होगी, ठीक है, समझ गए। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स करवाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इस एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं, 6 दिख रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यह इसमें बदला है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन, 14 है। कितने का डिफरेंस है, 14 और कितने का है, 8 का डिफरेंस है। हम लोग DU = जानते हैं क्या होता है, डिफरेंसेस हाइड्रोजन। यहाँ पे 6, यहाँ पे 14, कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 का अंतर है दोनों में, अपान में 2 कर देंगे, कितना आ गया, 4 DU आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग एल्केन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। अगर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 है, तो यानी हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 2, 3 दूना 6, 2 8, 8 हाइड्रोजन बनने चाहिए। यानी C3 के लिए कितना बनेगा, C3 के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यहाँ पे है 8, 4 में से कितना ज्यादा है, 8, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो DU = क्या हो जाएगा, 4/2, कितना आया, 2 DU, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कर लोगे इसको। देखो आइए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 14 हाइड्रोजन हैं, होने कितने चाहिए, होने कितने चाहिए, फॉर्मूले के पास जाएंगे, हाइड्रोजन यानी अगर यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 8 हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन 8 है ना, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 17 18 हो जाएगा ना, 18 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यानी C8 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 18 चाहिए। तो बताइए 14 में से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, DU = 4/2 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस यही आपका DU है। इसमें बताइए कितने हाइड्रोजन हैं, 14 हाइड्रोजन हैं, होने कितने चाहिए, होने कितने चाहिए, कार्बन 7 है ना, तो की बार 7 दूना 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। यानी कि C17 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 16 चाहिए थे, ठीक है। 16 कितना ज्यादा है, 2, 14 2 16 ना, तो DU = क्या हो जाएगा, DU = हो जाएगा 2/2 बराबर क्या आ गया, 1। कंफर्म, डन। अच्छा एक क्वेश्चन और, जैसे कार्बन 17 के लिए दिया है, अब बताओ इसमें DU बताओ क्या हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए एक अलग से सूत्र आता है, क्या होता है, DU = होता है N+1। DU = इन सब के लिए क्या हो जाता है, N+1। अब N क्या है, ये जो कार्बन है दिख रहा है ना, यही, जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, DU = हो जाएगा 17 है, तो 17 + 1 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। कंफर्म, कंफर्म। अब जैसे अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं,
कार्बन 72 का निकाल लीजिए। कार्बन 72 का कितना हो जाएगा, 72 प्लस वन कितना हो जाएगा 73 ना, ये हो गया आपका DU। अब जैसे C3H8 C7 C4H4, एक और क्वेश्चन है C4H4 के लिए बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, होने कितने चाहिए थे। चलिए मैं इस फॉर्मूले के पास चलता हूँ, फॉर्मूला हमारा सब कुछ बता देता है। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हाइड्रोजन चाहिए थे, यानी C4 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 10 चाहिए। बताइए इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, तो DU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यही आपका DU है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम दूसरा केस देते हैं, केस सेकंड में कैसे DU कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। मोनोवैलेंट एटम इन हाइड्रोकार्बन्स। जब हाइड्रोकार्बन से कोई मोनोवैलेंट एटम जुड़ जाए, मोनोवैलेंट एटम कौन होता है, जो ऐसे एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, सब मोनोवैलेंट एटम है ना, कह दो हाँ, चलो ठीक है। मोनोवैलेंट कहने का मतलब है जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं कैसे DU कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई, C3 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, पहले इसको हमको बताइए। C3 के लिए अगर यहाँ पे 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 चाहिए। हैं, फिर से गलत हो गया क्या, C3 के लिए 3 दूना 6 2 8, क्वेश्चन गलत है क्या, C6 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, C6। 8 हमको चाहिए, नहीं अभी नहीं, फिर से 6 कार्बन है तो 6 दूना 12, 12 2 कितना हो गया, यहाँ पे 14 हो गया ना, यानी कि कार्बन 6 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 14 चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है। आप कहेंगे सर DU इक्वल टू क्या करेंगे, 6 में से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 6 6 12 होता है, 12 तो 14, यानी 8 हो जाएगा। 8 में 8/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 DU होगा, नहीं ये गलत है। अरे हाइड्रोजन के स्थान पर Cl भी तो जुड़ा है, Cl भी एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाते हैं। अरे भाई कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन से, यहाँ पे Cl भी तो हो सकता है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के स्थान पर Cl आ गया, क्या दिक्कत हो गई। तो हम क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है, 6 6 12 हो गए हैं, 12 में से कितना घटा दें, 12 और 14 में कितने का अंतर है, मात्र 2 का अंतर है, तो DU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1 DU। बोलो, यानी इसका फॉर्मूला बनने के लायक क्या था, C6 था, H को 2 और होना चाहिए था, यानी कि 8 हो जाता और Cl कितना हो जाता, 6, Cl 6 ही रहता। कर लोगे, नहीं कर पाओगे, इसमें देखो और थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। चले, कार्बन 3 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, पहले इसको बताइए। कार्बन 3 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3 दूना 6, 6 2 8 हाइड्रोजन चाहिए, 8 चाहिए। अब हमको बताइए, 6 हाइड्रोजन से 2 Cl है, 6 हाइड्रोजन से 2 Cl है, तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 ही हुआ, 8 में से 8 कोई डिफरेंस नहीं आया, तो DU इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है, यही सही रियल है। ठीक है, इसमें देख लो थोड़ा सा, कार्बन 4 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, कार्बन 4 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए। अगर यहाँ पे C4H4 है तो 4 दूना 8 8 2 10 हाइड्रोजन चाहिए। 10 बोले तो यहाँ पे कितने, 4 और 2 6 हैं, 10 चाहिए, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो DU इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 6 है, 10 होने चाहिए था, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, तो 4/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी कहना क्या चाहता हूं मैं, यहाँ पर कितने होने चाहिए थे, C4 था, H कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था ना, 4 4 8 होना चाहिए था, और Cl 2 होना चाहिए था। बोलो, तभी तो 8 2 10 होते है ना। चलो बात तो सही है। यहाँ पे देखो, 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, पहले इसको देख लो। 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 दूना 4 4 2 6 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे है कितने, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 4 हैं।
4 है, चाहिए कितने थे 6, कितने के बीच डिफरेंस है 2, तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा, du इक्वल टू हो जाएगा 2/2 बराबर 1 du। है ना आसान, है ना आसान, है ना आसान। यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे बस। इसमें देखो क्या है, क्या है क्वेश्चन, 4 कार्बन के लिए पहले हाइड्रोजन हमको बता दो। ये 9 है, Hg नहीं है, ये 9 है। 4 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 दूना 8, 8 दो 10 चाहिए, 10 चाहिए। 9 ये कवर कर रहा है, 1 ये कवर कर रहा है, डिफरेंस कितने का आया 0 का, यानी 10 यहाँ पर भी है 10 वहां पर भी है, तो 0/2 कर देंगे बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें du कैलकुलेट करो, du इज इक्वल टू, मैं पहले लिख देता हूँ 2 कार्बन के लिए कितने चाहिए पहले इसको बताओ। 2 कार्बन के लिए अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो 4 दूना 6, 6 दो 8, 8 हो रहा है, यानी 8 चाहिए। है कितने मेरे पास, अरे हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हुआ, Br तो है ना, Br भी तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बताइए 4 है, चाहिए कितने, 8 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 4 का अंतर है, तो 2 4/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो बोलो समझ में आया। केस नंबर 3, रुक जाओ इसको पहले स्क्रीनशॉट लो। आइए केस नंबर 3 की बात करते हैं। इन केस ऑफ बाईवैलेंट एटम, इन केस ऑफ बाईवैलेंट एटम, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं du, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बाईवैलेंट का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, ये सब क्या होते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं, जो भी 2 बॉन्ड बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, बाईवैलेंट एटम कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आइए इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ करते नहीं, कुछ इसमें से जो बाईवैलेंट एटम होता है ना उसको हम इग्नोर करते हैं। चलिए बताइए, यहाँ पे कार्बन 3 है, कार्बन 3 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, हाइड्रोजन कितने चाहिए, हाइड्रोजन कितने चाहिए, CnH2n+2 ये होता है। C3 के लिए यानी कि 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा ना, C3 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो हम लोग नॉर्मली du क्या करेंगे, वहां पे 8 चाहिए, यहाँ पे 6 है, तो 6 में से कितना ज्यादा है वो 2, तो 2/2 बराबर क्या आ जाएगा 1। O को क्या करेंगे, O को इग्नोर करेंगे, इग्नोर, मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, इग्नोर करेंगे, कोई बात नहीं, उसको देखेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है, चलो समझ में आया, समझ में आया। इसमें देखो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। C3 के लिए फिर से भाई कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, अभी अभी निकाला है 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, तो क्या होगा, कितने ज्यादा हैं 4 ज्यादा है, तो du इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 आया। ऑक्सीजन को इग्नोर करो, कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। 7 हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए इसको पहले बताओ। 7 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 7 दूना 14, 14 दो 16, 16 होता है। यहाँ पे है कितने 8 है, कितना ज्यादा है 8 दूना 16, तो du इक्वल टू 8/2 बराबर क्या आ गया, बताओ 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 बताओ, 4 du आ गया। समझ में आया। इसको देखो 6 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए पहले इसको कैलकुलेट करो, कितने चाहिए 6 कार्बन के लिए, 6 दूना 12, 12 दो 14 चाहिए, है कितने मात्र 4 है। लेकिन यहाँ पे Cl भी तो, अरे Cl तो बनाए, इसमें पार्टिसिपेट करेगा ना, मोनोवैलेंट में भी अभी देखा, ऑक्सीजन को इग्नोर करेंगे, Cl को तो लेंगे ना, Cl को लेंगे, यानी 4 2 6 हैं, 6 है, चाहिए कितने 14, तो 6 से कितना ज्यादा है 14, 6 दूना 12 दो 14, यानी 8 ज्यादा है, तो du इक्वल टू क्या कर देंगे 8/2 बराबर कितना आया 4 du आ गया। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एक कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, एक कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए पहले इसको बताइए, कितने चाहिए, 2 का नंबर 2 2 4, 4 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे क्या है, एको नहीं है, डिफरेंस कितने का है 4 है, तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2। समझ पा रहे हो। अच्छा du बताता क्या है, क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड बताता है या फिर रिंग बताता है। अब कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ही बताएगा, है ना 2 बॉन्ड, इसलिए तो du आया है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, चलो ठीक है।
C3 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? C3 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3 दूनी 6 2 8 चाहिए। यहाँ पे है कितने? कुछ नहीं है, तो डी इक्वल टू क्या करेंगे? 8 अपॉन में क्या करेंगे? 2 करेंगे, कितना आ गया? 4 आ गया। यानी डबल बॉन्ड कितना रहेगा? यहाँ पे देखो, कार्बन 4 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 4 दूना 6 2 8 चाहिए। 8 है कितने? 4 यहाँ पे है, 2 Br है। अरे Br को तो ले ही सकते हो ना, 4 तो 6 हो गया। 6 टू है 8 चाहिए, कितने का डिफरेंस है? 6 2 8। डी इक्वल टू 2/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? समझ में आ गया पूरा? स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद केस 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4, ठीक है। कंटेनिंग ट्राईवैलेंट सिस्टम, ट्राईवैलेंट एटम, ठीक है। ऐसे एटम्स जो 3 बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं? नाइट्रोजन फैमिली वाले बनाते हैं, N हो गया, P हो गया, फास्फोरस जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? 3 बॉन्ड बनाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं, एक हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, करते हैं बस, बस और कुछ नहीं करते। आइए देखते हैं। जैसे C3 के लिए पहले हाइड्रोजन कितना होगा इसको कैलकुलेट तो कर लो। C3 के लिए हाइड्रोजन कितना होगा? 3 दूना 6 2 8 होंगे, 8 होंगे, ठीक है। जब 8 होंगे तो यहाँ पे है कितने? यहाँ पे है कितने? लाइट चली गई, है कितने? 9 है, 9 है ना। तो क्या करेंगे? एक को इग्नोर कर दो, कितने बचे? 8 ही तो बचे। नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं, नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 अपॉन, नहीं 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 नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, वहां पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो मामला फिट है यार। 0/2 बराबर क्या? 0, ठीक है। कर लोगे? एक और देखो, 2 हाइड्रोजन के लिए, 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2 दूना 4 2 6 चाहिए। कितने चाहिए? 6 चाहिए। यहाँ पे है कितने? 3 है, 3 यानी कि कितने हैं? रियल में कितने हैं? 2 हैं बस। कितने हैं? 2 है। एक हाइड्रोजन को इग्नोर कर दोगे, 2 हैं। अब बताइए, यहाँ पे 2 है, होने कितने चाहिए थे? 6। कितने ज्यादा है? 4/2 बराबर क्या? क्या? 2, बस। इसको देखो, 3 हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3 दूनी 6 2 8 चाहिए, 8 चाहिए। यहाँ पे है कितने में? 4 है, 5 है, एक इग्नोर कर दोगे तो 4 ही है। लेकिन यहाँ पे 2 Cl भी तो है, 2 Cl है, तो Cl को तो लोगे ना, क्योंकि वो मोनोवैलेंट एटम है, एक बॉन्ड बनाता था। यानी कुल कितने हैं? 6 दिख रहे हैं। चाहिए कितने? 8 चाहिए। कितने का डिफरेंसेस है? कितने का डिफरेंसेस है? अरे यहाँ से 4 आया, यहाँ से 2 आया, 4 2 6 हुआ, 2 का डिफरेंसेस है। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/2 बराबर क्या? 1, ठीक है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, एक को इग्नोर करना है ना, जानते हो, बार बार बोलने की क्या जरूरत है। 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 6 दूना 12, 12 2 14 हाइड्रोजन चाहिए, 14 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे है कितने? यानी जाहिर है डिफरेंस कितने का है? 8 का। 8 में 6 जोड़ोगे तभी 14 होगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/2 बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। नहीं बता पा रहे हो? चलो ठीक, चले हाँ चलते हैं। 7 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 7 दूने 14, 14 1 15 1 16 चाहिए हाइड्रोजन। 16 बोले तो यहाँ पे है कितने? यहाँ पे है कितने? 8 है। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 8 का डिफरेंस है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/2 बराबर 4 डबल बॉन्ड रहेंगे। 4 DU आया। DU मतलब क्या? डबल बॉन्ड या फिर रिंग ना, बात की बात है उसे। यहाँ पे देखो DU कितना होगा, इसमें देखो N है, N है, O2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। 6 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 6 दूने 12 तो 14 हाइड्रोजन चाहिए, 14 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हैं, कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10/2 बराबर बराबर 5, ठीक है। देखिए मैं बेसिक इनऑर्गेनिक या फिर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ,
इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल हल्के में लीजिए, बहुत सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि मैं शुरू से लेकर के अंत तक जाऊंगा। ये जो केस बता रहा हूँ सब हाइड्रोकार्बन तक ही बताते हैं, मैं आपको केस 4 तक ले गया हूँ। आप अब आगे देखते हैं। एक नया टिप्स देना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसमें ये सब ताम झाम करने की जरूरत ना रहे, नाइट्रोजन से न देखना पड़े, ऑक्सीजन से न देखना पड़े, हाइड्रोजन को कम ना करना पड़े। मैं कहूंगा जी हाँ बिल्कुल, वो फॉर्मूला भी है हमारे पास, सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसको रख लीजिए, डी ऐसे 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 कैलकुलेट हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एक गजब का फॉर्मूला। डी यू इक्वल टू क्या होता है, C+1 माइनस क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस एक्स, एक्स मतलब हाइड्रोजन, माइनस नाइट्रोजन अपॉन में कितना कर दो, 2 कर दो, आ गया आपका। ठीक है, एग्जाम्पल्स कोई एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ना। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CO2 है, यहाँ पे C6H6 है, इन दोनों के लिए मुझे DU कैलकुलेट करना है। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हेलोजन है, ये नाइट्रोजन है, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। DU कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमको DU बताना है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन 1 है तो 1 + 1 करो, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 0 प्लस हाइलोजन्स कितने हैं, 0 प्लस माइनस नाइट्रोजन कितने हैं, कुछ नहीं, 0 अपॉन में 2। ये लोग तो जल जाएंगे इसी में। आया कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 + 1 बराबर 2 DU आया है। इसको भी देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं, 6 + 1, उसके बाद माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 6 प्लस हाइलोजन्स 0 माइनस नाइट्रोजन्स 0, इसमें कोई हाइलोजन्स नहीं, कोई हाइड्रोजन्स नहीं है, अपॉन 2। ठीक है, बताइए 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 में 3 गवा कितना होगा, 4 आएगा। तो इस फॉर्मूले से किसी को भी आसानी से DU निकाल सकते हो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे देखते हैं। अब एक और चीज इसमें, कैलकुलेशन ऑफ DU विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें हमको DU बताना है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोटेड डाउन। अगर हमारे पास ONE1 क्या रहे, डबल बॉन्ड रहे, तो उसमें कितना रहेगा, 1 DU। ठीक है, कितना होगा, 1 DU। ठीक, अगर यहीं पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करेंगे, इसके लिए 2 DU। ठीक है, और अगर कोई रिंग बनी है, यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ, रिंग के लिए कितना कैलकुलेट होता है, 1 DU। ठीक है, क्या क्या 3 बातें बताइए। 1 डबल बॉन्ड के लिए कितना होगा, 1 DU काउंट करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कितना DU, 2 DU काउंट करेंगे, और रिंग रहेगी तो उसके लिए 1 DU काउंट करेंगे। अब जरा हमको इस स्ट्रक्चर में देख करके बताइए कितने DU हैं, एक डबल बॉन्ड के लिए कितने DU चाहिए, कितने DU होते हैं, 1, इस स्ट्रक्चर में एक ही है, तो 1 DU। नहीं बता सकते हो, इतना आसान है सब कुछ। इसमें बताइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के लिए 2 DU, बात खत्म। इसमें बताइए, एक और बॉन्ड लगा लो, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 DU, एक डबल बॉन्ड के लिए 1 DU, 2 1 3 DU। बोलो, यहाँ पे देखो कितना है, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल, 3 डबल बॉन्ड के लिए 3 DU तो है, प्लस एक ही रिंग नहीं दिख रही है आपको, 1 बराबर 4 DU। बोलो कितना आया, 4 DU आया। इसमें बताओ DU कितने हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 DU मिलेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 DU मिलेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, एक साइकिल है ना, 2 2 4 4 2 6, एक साइकिल, एक 7 DU। कुछ है ही नहीं इसमें। चलो बताओ, 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड द्वारा DU है, 5 DU, 5, ठीक है, 5 प्लस
एक रिंग, दो रिंग के लिए 2 DU, 5 2 7 DU। नहीं बता सकते हो, इतना आसान है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 DU, यहां से 2 DU मिल गया, एक रिंग से मिल गया तो 2 1 3 DU, 3 DU। यहाँ पे बताओ कितने DU है, इसमें बताओ पहले, मजा आएगा। 1 2 3 4 DU है, एक रिंग नहीं दिख रही है, 5 DU, 5 DU। डबल बॉन्ड के लिए 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड के लिए 3 DU, एक रिंग के लिए 4 DU, 4 DU। यहाँ पे देखो क्या है, 1 डबल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 ना, इसके लिए 2, यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ पे 3 3 6 हैं, और 2 रिंग भी तो है, 6 2 8, यानी यहाँ से निकल रहा है कितने, 8 निकल रहे हैं। और यहाँ पे 2 2 है, 4 8 2 कितना हो गया, 8 + 2 कर दो कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कुल आया कितना, 10 DU आ गया, है ना आसान। अब आसान लग रहा होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और देखते हैं। अब हम लोग DU पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें, ताकि एक बार पढ़ने के बाद जिंदगी में DU पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े ना। इन 3D स्ट्रक्चर में कैसे DU फाइंड आउट करते हैं ना, 3D स्ट्रक्चर बोले तो, 3D स्ट्रक्चर बोले तो जिसमें हमको चारों की चारों दीवारें दिखती है, या फिर कहें कि 6 दीवारें दिखती है ना, ये सब स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सब 3D स्ट्रक्चर्स है ना। तो इसके लिए मैं तीन फॉर्मूले को बताऊंगा नॉर्मल सा। पहला यूज, अच्छा ये बताइए, ये नॉर्मल सा वही हाइड्रोकार्बन्स लग रहे हैं क्या, सब में हाइड्रोजन्स है और कार्बन्स है, हाइड्रोजन्स कार्बन्स है ना। यूज DU फॉर्मूला, बस DU फॉर्मूला है ना, यूज DU फॉर्मूला। या फिर दूसरा पॉइंट, कम से कम कितने बॉन्ड तोड़े कि वो ओपन में कन्वर्ट हो जाए, कम से कम कितने बॉन्ड क्या करें, ब्रेक करें कि ओपन में क्या हो जाए, ओपन में कन्वर्ट हो जाए, ये दूसरा चीज है। चाहे आप DU फॉर्मूला का यूज कर लो, या फिर आप कहेंगे कम से कम कितने बॉन्ड तोड़े कि वो ओपन में कन्वर्ट हो जाए, वह उसका DU कहलाएगा। नंबर थर्ड पार्टी क्या कहती है, जो फेजेज हैं, फेजेज -1 कर दो, आ गया आपका DU। अब फेज क्या होती है, दीवार समझते हो, किसी कमरे की दीवार, उस कमरे की जो दीवार है, जितनी दीवार रहेंगी उसमें से एक माइनस कर देना, क्या हो जाएगा, वही उसका DU कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल देखो, ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, देखा है, इसको बोलते हैं क्यूब जो बोलते हैं ना। बताइए इसमें कितनी दीवारें हैं, एक ये ऊपर वाली दीवार दिख रही है ना, ऊपर वाली दीवार दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक, और एक नीचे वाली ये दिख रही होगी, और ये साइड वाली भी दिख रही है क्या, ये जो साइड वाली है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर भी एक साइड में होगी, और एक सामने दिख रही होगी जिसमें कुछ नहीं मैंने किया है, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक पीछे होगी। कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें दिख रही है ना, 1 2 ऊपर नीचे 3, सामने और पीछे 6 दीवारें हैं, 6 फेजेस हैं, इन्हीं दीवारों का कहा जाता है फेज कहा जाता है, ठीक है। अब फेज कितनी है, 6 है, 6 - 1 करो कितना है, 5 DU आपका, यही हो गया आपका आंसर, 5 DU। समझ पा रहे हो। या फिर आप क्या करेंगे, नॉर्मल फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, देखो ये हाइड्रोकार्बन है ना, कितने कार्बन से इसको पहले बताओ, कितने कार्बन से इसको पहले बताइए आप हमें। ऊपर 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, नीचे भी 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, यानी C4 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन देखो तो 1 2 3 बॉन्ड बना है, इस कार्बन देखो तो 1 2 3 बॉन्ड बना है, इस कार्बन देखो तो 1 2 3 बॉन्ड बना है, हर जगह 3 3 बॉन्ड बना है, यानी कि एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन के पास होगा। 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड के में 1 हाइड्रोजन लगाओ ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, अच्छा कार्बन यार 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 लिखो। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 8 होंगे, सब जगह 3 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन कभी तो एक ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए,
8 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने होते हैं? हम लोग एल्केन का फॉर्मूला पढ़ा है CnH2n+2। तो क्या करेंगे 8 दूना 16 16 17 18 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन हैं कितने? 8 हैं। तो क्या करेंगे डिफरेंस देखेंगे कितने कितने का डिफरेंस है? 18 और 8 का कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2 इक्वल टू 5। आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। आप फेज से भी निकाल सकते हैं, फेज -1 करके निकाल सकते हैं, जो आपको बेटर लगे उसमें करिए। इस फॉर्मूले को देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं 3D स्ट्रक्चर से। कितनी दीवारें हैं इसमें? कितनी दीवारें दिख रही हैं इसमें बताइए? एक तो ये वाली दीवार दिख रही है, ऐसे 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 वाली, है ना, दिख रही है। और एक जस्ट इसके बगल में दिख रही है 2, और एक जस्ट पीछे वाली साइड दिख रही है, जैसे खड़ी खड़ी होगी 3, ये वाली 4। और कुछ दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 दिख रही है, और कोई दिख नहीं रही है, और कुछ नहीं दिख रही है। तो क्या करेंगे 4 - 1 कर तो कितना आया? 3 आया। फॉर्मूले से भी देख लो, 1 2 3 4 यानी 6 कार्बन है, C6 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, हर जगह 3 बॉन्ड बना, यानी हाइड्रोजन पे कितने हैं? 6 ही होंगे। एक एक बॉन्ड की कमी है ना। इस वाले कार्बन देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन की कमी है, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। बताइए यहाँ पे देखिए कार्बन 6 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? तो 6 दूना 12 तो 14 हाइड्रोजन चाहिए। 14 चाहिए, है कितने? 6 हैं। 6 है ना, तो कितने का डिफरेंस है बताइए? कितने कितने? 6 दूना 12 यानी कि कितने का? 8 का डिफरेंस। 8/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बच्चा हो गया, अब तो गोल हो गया, पूरी तरीके से गोल हो गया। इसमें दीवारें मैंने गिनने में दिक्कत कर दी, इस दीवार को मैंने देखने में दिक्कत कर दी। 1 2 3 4, ये वाली 5। एक नीचे वाली दीवार तो हम लोग देखे ही नहीं। एक यहाँ से यहाँ तक जो चौकोर बना है, इस पर भी तो दीवार होगी, मंदिर टाइप में है भाई, ऐसे है, नीचे एक दीवार होगी। तो एक नीचे वाली दीवार 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ पे कितना होगा? ये 5 होगा। 5 - 1। मैं तो कहता हूँ आप फॉर्मूले का यूज करिए, हमेशा सत्यापित रहेंगे। एक और स्ट्रक्चर देखो तो उसके बाद देखते हैं। एक और फॉर्मूला देखो, इसको ठीक से बनाओ। ऐसा। तो क्या करेंगे अब हम लोग? इसमें दीवार तो देख नहीं सकते, तो भाई हम फॉर्मूला लगा दें बस। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सॉलिड है, फॉर्मूले में कोई दो राय नहीं है। बताइए कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। C9 है। हाइड्रोजन कितने हैं? इस वाले कार्बन में देखा तो 1 2 3 बॉन्ड बना, 1 हाइड्रोजन। इस वाले में भाई 1 हाइड्रोजन, इस वाले पर भी, इसमें 2 हाइड्रोजन से, ध्यान देना, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 2 2 2 2, ठीक है। 2 को 2 2 दूना 4 2 3 6, 2 चौक 8 2 पंच 10, 2 छंग 12 हाइड्रोजन 12, और ये 2 14 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब बताइए C9 के लिए हाइड्रोजन चाहिए कितने? इसको बताइए। 9 दूना 18 2 20, 20 चाहिए, 20 चाहिए, है कितने? 14। कितने कमी है? 6। तो 6/2 बराबर कितने आया? 3 आया। ये हो गया आपका du। समझ पा रहे हो? 3D स्ट्रक्चर हो, मैं तो कहता हूँ यही फॉर्मूले का यूज करो। फेज वेज देखने की जरूरत नहीं है, सब खत्म, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या इसमें 4 दीवारें दिख रही हैं क्या? आइए देखते हैं 4 दीवारें दिख रही हैं क्या। एक यहां से लेकर के यहां तक एक हो गई, और कोई दिख नहीं रही यार हमें, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये भी हो गया। हाँ एक और, कहाँ बता दूं? यहाँ पे देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये यूं आया है, ये वाला पीछे वाला बॉन्ड, ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है, क्या करेंगे? नॉर्मल फार्मूले का यूज करेंगे, बस हम कुछ नहीं जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है? 4 4 2 6 1 7 कार्बन है, यानी C7 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, 2 2
4 4 2 6 6 2 8 2 10 10 11 12 हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है इसमें, देख लीजिएगा आप लोग। अब बताइए 7 कार्बन के लिए हाइड्रोजन चाहिए कितने? तो 7 कार्बन के लिए 7 दूना 14 होता है, 14 15 16 होता है 16 चाहिए हाइड्रोजन। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? तो 12 और 4, 4 का डिफरेंस 4/2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2du आया। बोलो, फॉर्मूले को यूज करना, कभी भी घाटा नहीं खाओगे। इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं आगे। ये इस स्ट्रक्चर को एक और देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 2 14 15 16 कार्बन कितने हैं इसको देखे नहीं, हाइड्रोजन तो 16 गिन लिए हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। 9 कार्बन के लिए हाइड्रोजन चाहिए कितने? पहले इसको तो देख लो। 9 कार्बन 9 दूना 18 तो 20 चाहिए। कितने चाहिए? 20। यहाँ पे 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है। 14 है ना? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 14 15 16। चलो भाई क्या करें, 20 चाहिए, 16 है, कितने कमी है? 4 की कमी है। तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/2 बराबर कितना आ गया? 2। ये आपका du है। तो देखिए बहुत बेस से शुरू किया हूँ, अंत तक जा रहा हूँ। जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हार्ड चीजों को सॉल्व कराया जा रहा है ना। तो बस ऐसे बने रहिए। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़िए, उसके बाद जीओसी तो और धुआं मचाएंगे हम लोग एक प्रकार से। जीओसी एक बार पढ़ोगे तो उसके बाद कहोगे कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर क्लास। आज की क्लास यहीं तक, लाइट भी चली गई है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।